आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुराग स्टडी क्लास दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 27 फरवरी को कक्षा 12वीं का गणित विषय का पेपर है। लगातार मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 2 अंकीय 3 अंकीय अति महत्वपूर्ण बता दिए, जिन जिन चैप्टर से आपके 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले आने थे। ओके, मतलब किस टाइप के आने वो मैं आपको तैयार करा दिए। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या है 4 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जिन जिन चैप्टर से आपके 4 नंबर वाले आने हैं उन चैप्टर में हम चलेंगे, देखेंगे कौन कौन टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी टाइप के आप तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, और इसी टाइप का आपको मिलने वाला है। अगर आप पूरा जिस टाइप के बताओ उस टाइप को तैयार कर लेते हैं, उसी टाइप का आपको मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आप क्या है 80 में 80 स्कोर कर पाएंगे। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों जान लेते हैं कि हमारे किस चैप्टर से 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। ओके, और 2 नंबर वाले 3 नंबर वाले प्रश्नों की हम चर्चा कर चुके होंगे। तो वीडियो देख लीजिएगा, अलग से प्लेलिस्ट बना दी मैथ वाली, तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए। ओके, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। अब देख लेते हैं हम दोस्तों 4 नंबर वाले। ओके, तो 4 नंबर वाले देखिए दोस्तों हमारे सारणिक वाली चैप्टर से आता है। फिर हमारा क्या है सातत्व तथा अवकलनीयता, ये 5वां जो चैप्टर इससे आता है। फिर हमारा 4 नंबर का एक आपका समाकलन वाले से पूछा जाएगा। और फिर आपका त्रिविमीय ज्यामिति, इससे आपका 4 नंबर का रहता है। ओके, तो इन 4 चैप्टरों से आपका 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं सारणी वाले चैप्टर में और बता देते होंगे कि इसमें भी फिक्स है आपका कि 4 नंबर वाला कौन सा आना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब पैटर्न फिक्स है, क्वेश्चन फिक्स नहीं है। ओके, तो ये देख लेते हैं 4 चौथे चैप्टर पर चलते हैं। ये अपना चौथा चैप्टर सारणिक। ओके, देख लेते हैं कौन से आपको किस टाइप को तैयार करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट कि आपको इसमें क्या है सिद्ध करने के लिए आता है, सिद्ध करना पड़ता है। ओके, क्योंकि सिद्ध करना बहुत इतना आसान नहीं रहता है। मतलब वही स्टूडेंट अच्छे से आसानी से कर पाएगा जो ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ता है। एग्जाम्पल से ये आपका ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ऐसे सिद्ध करना है, आपको इतना इक्वल टू 0 है आपका। ओके, तो आपको LHS लेना है, मतलब ये वाला एरिया लेना पड़ेगा। फिर आपको क्या है संक्रिया लगा के इसे आपको 0 निकालना होगा। संक्रिया लगा के 0 निकाल देना है। फिर आपका LHS इक्वल टू आपका RHS हो जाएगा। लेकिन अब इसमें संक्रिया को कौन वाली लगनी है ये आपको प्रैक्टिस से पता चल पाएगा। ओके, कि किस में कौन सी संक्रिया से फिट होके हम क्या है 0 ला सकते हो। ये तो पता कि भैया सिद्ध हो जाएगा, 0 हमें लाना, हमारा लक्ष्य क्या है हमारा कि इससे हमें क्या है 0 लाना है। ओके, तो हमें क्या संक्रिया लगानी पड़ेगी। तो कौन सी में संक्रिया फिट कर दे जिससे हमारा 0 आ जाए, तो ये आपका प्रैक्टिस से बढ़ेगा। ओके, तो इसमें पूरा छात्र के पूरे नॉलेज का जांच हो जाती है। इसलिए अक्सर पेपर में यही आता है 4 नंबर में। चाहे दोस्तों आप प्रीवियस पेपर उठा लें, चाहे अपने त्रैमासिक अर्धवार्षिक मॉडल पेपर कोई भी पेपर उठा लीजिए, आपको ये वाला क्वेश्चन मिलेगा। ओके, ये है, तो ये आपको सिद्ध करने वाले सीख लीजिएगा। और आपके एज ए टेस्ट चाहते हैं तो आपके देखिए जो आपकी NCERT बुक है जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से आपकी मिलती है NCERT बुक। ओके, तो आपको क्या है इस चैप्टर पर जाइएगा सारणी वाले चैप्टर में, और आपकी एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज में ये वाला एक्सरसाइज है जिसमें आपका ये है सिद्ध करने वाले। जितने भी सिद्ध करने वाले हैं सबको एकदम आपके मान लीजिए 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 पढ़ लीजिएगा। 100% उन्हीं में से एक आपका आ जाने वाला, मतलब किताबी से आता, कोई बन के अपने से नहीं देते हैं टीचर, किताबी से आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो आपको 10 के 10 अच्छी प्रैक्टिस कर लेनी, जो भी जितने भी हो आपके सिद्ध करने वाले। इस प्रकार से एग्जाम ये आपका पहला हो जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए आपका ये दिया हुआ ये आपका। ओके, ये सिद्ध करने वाले मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ओके, आपका ये वाला। ओके, तो ये आपका दिया हुआ किस प्रकार से देखिए संक्रिया लगा के इसको LHS इक्वल टू RHS करना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए ये वाला, ये आपका सिद्ध दिया, ये सब सिद्ध करने वाले हैं। ओके, तो एक आपको LHS लेना कर RHS निकालना। देखिए तो ये संक्रिया यहाँ लगी और ये देखिए इस प्रकार से। ओके, और इस प्रकार से यहाँ निकल गया, तो इस प्रकार से निकालना पड़ती है कि ये है सिद्ध करने वाला एक और ये है आपका। ओके, तो इस टाइप का आपको आते हैं, तो ये आपको ये सीख लेते हैं 4 नंबर यहाँ से दोस्तों गारंटी के साथ दोस्तों पक्का कर पाएंगे कि ये है सिद्ध करने वाला, देख सकते हैं आप। ओके, तो ये है मैंने आपको बता दिया इसी टाइप का एक रहने वाला आपका। तो ये आपके मान लीजिए बुक में आपकी जो आपकी NCERT बुक है उसमें वाली 10 से 15 है, सब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ से 4 नंबर आपको गारंटी के साथ पक्के हो जाएंगे। ओके, आगे देख लेते हैं। ये आपका सिद्ध करने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रीवियस पेपर में भी आ भी चुका है। ये वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर उठा के देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन में आ भी चुका है। ओके, तो याद कर लीजिएगा किस प्रकार से, मतलब तैयार कर लीजिएगा किस प्रकार से आपको करना है। ओके, और नहीं हो पाता, नहीं सीख पाते तो पहले आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रयास करिए कैसे कहाँ से संक्रिया लग रही फोटो हो रही। होगी तो आप प्रैक्टिस करके जब आप करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना होगी। ये है आपका इस प्रकार से आपको हो जाता होगा। और फिर आपको जब प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा कर लीजिएगा तो आपको आते जाते तो रट जाएंगे। जैसे पेपर मान लीजिए ये वाला जैसे आ जाए, आप यही लगा के जा रहे हैं तो आपको अपने आप याद आ जाएगा। फिर तो आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा पेपर में कि हाँ आपको पता चल जाएगा कि हमने घर में जब ये सॉल्व किया था ये क्वेश्चन ये संक्रिया लगाई, तो फास्ट लगाते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, घर से अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा आप जितनी आपकी है NCERT बुक में होगी। तो यही आपका अक्सर आता है। तो मैंने आपको 4 नंबर के बता दिए कि आपको ये सारणी वाली चैप्टर से कौन कौन से तैयार करने हैं। आगे नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है सातत्य तथा अवकलनीयता, इससे आपका 4 नंबर क्वेश्चन आता है। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो ये हमारा चैप्टर सातत्य एवं अवकलनीयता, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इससे हमारे आपकी इस टाइप के आने वाले हैं जिसमें आपको है dy/dx निकालने के लिए कहा जाएगा। ओके, जैसे आपको यही दिया हुआ है y की आपका घात x है और इक्वल टू आपकी x की घात y है। ओके, dy/dx निकालना है, तो इस प्रकार से आपका है देख सकते हैं।
तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे इसमें, यही रहता है इसमें। ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, देखिए ये दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू है आपका ई की पावर एक्स माइनस वाई। ओके, ये आपका ई की पावर एक्स माइनस वाई है, पावर में एक्स माइनस है। ओके, तो इसका आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। देख लीजिए इस प्रकार से निकाला गया है। ओके, तो ये आपका देख लीजिए मतलब अवकलन किया गया पूरा। तो किस प्रकार से आपको करना है पूरा अच्छे से सीख लीजिएगा। ये है आपका, ओके आगे देख लेते हैं। जैसे आपका ये दिया हुआ है, ओके कॉस एक्स की घात आपका वाई है इक्वल टू कॉस वाई की घात एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस पेपर में भी देखने को मिल चुका है एक बार। ओके, तो अच्छे से तैयार कर लीजिए, इस प्रकार से दिया हुआ है। जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ पहले इन्हें तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, फिर आपकी एनसीईआरटी बुक आपका लीजिएगा। ओके, मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब कौन कौन टाइप के आपको कर लेना है। ओके, उसी टाइप का आपको देखने को मिलेगा। चाहे आप कोई पेपर उठा लीजिए तो अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। यहाँ देख लीजिए, जैसे आपका ये है वाई इक्वल टू आपका दिया है एक्स की पावर एक्स माइनस 2 की पावर साइन एक्स। तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना, मतलब अवकलन इसका भी करना है। देखिए किस प्रकार से आपका किया गया है, तो पूरा अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ये आपका दिया हुआ। ओके, आगे देख लेते हैं। इस चैप्टर से मैं बता दी आपको डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर, समाकलन। भैया समाकलन वाले चैप्टर से आपको पता ही है किस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ओके, समाकलन ही एक ऐसा चैप्टर है जो एकदम स्टूडेंट के मन में खौफ का माहौल बनाए रहता है। ओके, तो देख लेते समाकलन। देखिए समाकलन भी, अब देखिए समाकलन तो समाकलन ही होता है, लेकिन क्या है लेवल होता है समाकलन का। एक सिंपल हो जिसमें एक फॉर्मूला लगा के आपने निकाल दिया, जैसे ये आपकी सिंपल है। ओके, तो ये आपकी जो 2 नंबर में आ जाते हैं। ओके, 2 नंबर से भी क्योंकि क्वेश्चन होता है लॉग एक्स डी एक्स, तो बिल्कुल सिंपल वाले हैं आपके। सेक एक्स का आपको निकाला समाकलन, तो ये सिंपल वाले हैं जी, आपके 2 नंबर मिल जाते हैं। अब इसमें जो आपके हार्ड हो जाते हैं, जो लंबे चौड़े जाते हैं आपके समाकलन, जैसे आपका भैया ये है आपका, ये आपका दिया हुआ, इसका समाकलन करना, तो ये इस टाइप के आपके यहाँ रहने वाले। होंगे, तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, और इसमें फिक्स भी नहीं रहता कौन टाइप का आपका रहने वाला है, 3 से 4 टाइप के। ओके, समाकलन आपको सब पूरा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये आपका दिया हुआ है, जैसे आपके ये दिए हुए सब समाकलन करने के लिए। ओके, ये सब की आपको प्रैक्टिस करिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। क्वेश्चन आप जो मैं बता रहा हूँ उन्हें भी आपको सबसे पहले तैयार कर लीजिएगा। आगे बताता हूँ, जैसे आपका ये दिया हुआ है समाकलन करने के लिए, देख सकते हैं आप। तो ये आपके लंबे चौड़े वाले जितने भी आपके ये ओके लॉन्ग वाले, वो सब आपको समाकलन के लिए तैयार कर लेने। ओके, बाकी आपको क्या है जो प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। साथ ही आपके मॉडल पेपर और जो आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है इनके जो आए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, फ्री आपके दिए हुए इस प्रकार से आपको समाकलन आते हैं लॉन्ग में। तो ये इस प्रकार से रहते हैं समाकलन वाले, कोई बताने का नहीं है, ये तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ओके, ये आपका हो जाता है। आगे देख लेते हैं चैप्टर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति से आपका रहने वाला 4 नंबर। ओके, जिन चैप्टर में दोस्तों बताने लायक है मैं बता देता हूँ। जैसे आपका सारणी वाले चैप्टर में बता दिया कि आपको किस प्रकार से रहता है, तो मैं आपको बता दी। समाकलन में तो समाकलन नाम ही है चैप्टर का, समाकलन करना आपको बनेगा तो आपसे बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं हम 11वें चैप्टर से हमारा आना है, तो 11वें चैप्टर देख लेते हैं। तो ये हमारा चैप्टर दिया हुआ 11वां चैप्टर त्रिविमीय ज्यामिति। ओके, और वैसे दोस्तों अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप चाहते हैं प्रत्येक चैप्टर के विद सॉल्यूशन के साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ओके किस टाइप के इंपॉर्टेंट आने हैं आपके, तो उसका कोर्स है, तो आप क्या है मैथ के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, कोर्स की फीस क्या है 199 रुपये, 50% ऑफ चला तो 99 रुपये में आपको कोर्स पूरा दिया जा रहा है। ओके, और आप क्या है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर भाई आपका दिया हुआ है 90 39 53 479, दिए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके आप ले सकते हो। ओके, अब देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है त्रिविमीय ज्यामिति 4 नंबर की। इससे देख लेते हैं किस टाइप से आने हैं। 2 नंबर में तो दोस्तों आपके सिंपल आ जाते हैं इस प्रकार से कि आपके 2 बिंदु हैं कि आपकी दिक् को साइन निकालिए। ओके, इस प्रकार से आपके आते हैं, मैं आपको बता ही चुका हूँ। यदि एक रेखा के दिक् अनुपात इतने हैं तो दिक् को ज्ञात याद कीजिए, ये इस प्रकार का आपको आता है। लॉन्ग में दोस्तों आपके सीधे सिंपल आपको ये आता है डायरेक्ट, इसमें आपको बन जाएगा, आपको फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जिस प्रकार से आपका जैसे आपको 2 रेखाएं दी है जी, आपकी 2 रेखाएं दी है। ओके, इनके बीच का कोण याद करने के लिए आता है। जैसे एक पहला ये क्वेश्चन आपका दिया होगा, तो ये आपके जो 2 रेखा युग में है इनके बीच का कोण आपको निकालना है इन दोनों के। तो बस सिंपल है, आपको क्या है बीच के कोण 2 रेखाओं के बीच के कोण का आपको फॉर्मूला लगा देना है, तो आपका क्या है और फिर आपको सॉल्व जो मेथड रहता है वो सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको इसमें फॉर्मूला याद बेस रहेगा आपका। जैसे ये आपका इसमें 2 रेखाएं दी हुए हैं, तो रेखाएं जिनके सदिश आपके ये दिए हुए, न्यूनतम दूरी का ज्ञात करना। अब न्यूनतम दूरी का सूत्र याद कर लीजिएगा, न्यूनतम दूरी का ये सूत्र यह होता है आपका। ओके, तो इस प्रकार से आपको निकालना। ओके, ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको इसे सॉल्व करना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए ये आपका दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है, मतलब न्यूनतम दूरी मतलब दूरी के आपको सूत्र निकाल लेना, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का जो सूत्र होता है वो आपको याद कर लेना है। उससे फिर उससे एक आध है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 से 4 टाइप के मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए इसमें। ओके, तो ये आपको तैयार करना है, फॉर्मूला बेसिस में रहने वाले हैं और फिर आपका क्या है तरीका रहने वाला। ओके, बस ऐसे ही रहने वाले, बाकी आपके जितने हैं फिर वो आपके 2 नंबर वाले बन जाते। ओके, तो ये रहने वाला आपका। ओके, साथ ही कोण वाला सूत्र याद कर लीजिएगा, 2 रेखाओं के बीच का कोण और रेखा और न्यूनतम दूरी वाला। ओके, तो ये 2 टाइप के इसमें रहते हैं, दोनों आपको तैयार कर लेना है। ओके, तो इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको जो जिन 4 चैप्टर्स आपके 4 नंबर वाले क्वेश्चन बनने थे वो मैंने बता दी, उसी टाइप का आपको तैयार करना है। ओके, क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए आपके हैं एनसीईआरटी बुक का आपको लीजिएगा, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन उसी से आपके आते हैं। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स से आप जरूर पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।